तो आज का दिन देश के लिए सबसे दुखद है, क्योंकि देश ने एक वीर सपूत को खो दिया है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत की आज हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में उनका निधन हो गया है। उनकी पत्नी की भी इस हादसे में मौत हो गई है। इस हादसे के बाद में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हेलीकॉप्टर में ये हादसा हुआ, तो हादसे की वजह क्या है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन आपको एक ग्राफिक्स के ज़रिए, एक रिपोर्ट के ज़रिए बताते हैं कि आखिर दिन भर कैसा आज घटनाक्रम रहा और अब तक के जो सब बड़े सैन्य हादसे कौन कौन से हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये जो विमान हेलीकॉप्टर जिसका जो क्रैश हुआ है उसकी खासियत क्या है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आखिरकार बुरी खबर आ ही गई। देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतीय जिले के कुन्नूर से 7 किलोमीटर दूर काटेरी के चाय बागान के पास बुधवार को वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चॉपर में 14 जने सवार थे, जिसमें सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सपत्नी शामिल थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले हादसे के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया था, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कई जवान बुरी तरह घायल हैं। लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर आने लगी। एयरफोर्स ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं दिल्ली में भी इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद हलचल बढ़ गई है और घटना की सूचना पीएमओ को दी गई है। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। वायुसेना ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार चॉपर ने वायुसेना स्टेशन सुलूर से वेलिंगटन स्थित डिफेंस स्टाफ कॉलेज के लिए उड़ान भरी थी, जो दोपहर को काटेरी के चाय बागान के पास की छोटी बस्ती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना की एक वजह कम दृश्यता बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने जोरदार आवाज सुनी और बाहर आया तो देखा कि हेलीकॉप्टर उल्टी दिशा में पेड़ से टकराया है और भयावह लपटें उठ रही हैं। என் பேர் கிருஷ்ணசாமிங்க. நஞ்சப்புரம் சத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன். இருந்தோன்னு பிளேன் ஹெலிகாப்டர் அப்படி வந்துச்சு. ஒரே சவுண்டு, கருகுமுன்னு சவுண்டு வந்தோடனே கீழே ஒரு மரத்தில் அடிபட்டு வரையிலேயே நெருப்புல வந்துச்சு. நெருப்புல வந்தோடனே இங்க ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு. அந்த மரத்தில் வந்து அடிபட்டோன்னே கீழே அப்படியே தட்டார்னு விழுந்தோடனே புகை வந்தோடனே ஒரே தீ பிடிச்ச உடனே நான் என்னடா தீ பிடின்னு பக்கத்து விட்டு பையனை நான் கூப்பிட்டோன்னே அந்த பையன் என்ன செஞ்சாப்புல வந்து பார்த்துட்டு ஃபயர் சர்வீஸுக்கு போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணாப்புல. பண்ணோன்னா ஒருத்தர் எரிஞ்சு அப்படியே அந்த ஒருத்தர் சாயிறார். மற்றவங்கெல்லாம் வரக்குள்ளேயே பொத்துன்னு விழுகுறாங்க. மேல வந்து ஒரு 3-4 பேர் எரிஞ்சு அப்படியே விழுகுறாங்க. சோளக்குள்ள விழுந்தா அவங்கள முன்னுக்கு எடுத்துட்டாங்க। दुर्घटना की सूचना मिलते ही 6 एम्बुलेंस और 6 दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। 80% से अधिक झुलसी हालत में कुछ यात्रियों को निकालकर वेलिंगटन अस्पताल ले जाया गया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर ले कर्नल हरजिंदर सिंह, PSO जितेंद्र कुमार, गुरुसेवक सिंह, BI तेजा व विवेक कुमार हवलदार सतपाल सवार थे। वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI सीरीज का था। इसमें 2 इंजन होते हैं। ये VIP चॉपर कहलाता है।
जहां कहीं हवाई पट्टी नहीं होती, वहां पर वीआईपी मूवमेंट इसी हेलीकॉप्टर के जरिए होता है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की खासियत, वायुसेना के ताकतवर हेलीकॉप्टर में से एक, आधुनिक तकनीक से लैस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, 250 किलोमीटर की स्पीड के साथ 6 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान में सक्षम, एक बार फ्यूल डालने पर 675 किलोमीटर की उड़ान, सहायक ईंधन टैंक लगने के बाद 1180 किलोमीटर की उड़ान, 36 आम जवानों को ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम, 13,000 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम, घातक हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर, 80 S-8 रॉकेट्स, 5 मिसाइल्स, एक 23 मिमी मिशन गन और 8 फायरिंग पोस्ट। हेलीकॉप्टर रात में आसानी से कार्रवाई में सक्षम। 26/11 के ऑपरेशन में NSG कमांडोज ने किया इस्तेमाल। जानकारी के मुताबिक CDS बिपिन रावत दिल्ली से सुलूर तक सफर कर रहे थे। यहां तमिलनाडु के वेलिंगटन में CDS बिपिन रावत एक खास कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। CDS बिपिन रावत को वेलिंगटन के आर्मी कॉलेज में लेक्चर देना था। सुलूर से कुन्नूर पहुंचा ये विमान क्रैश हो गया। जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो पूरा जंगल का इलाका था। अब तक के बड़े सैन्य हेलीकॉप्टर हवाई हादसे की बात करें तो 1993 में वायुसेना का MI-17 भूटान में क्रैश हुआ। पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जमील मोहम्मद, उनकी पत्नी, सैन्य सहायक सहित 8 लोगों की मौत हुई थी। 25 अक्टूबर 2019 थल सेना का ALH हेलीकॉप्टर क्रैश, बाल बाल बचे उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह। विमान में सवार थे 7 लोग। 8 दिसंबर 2021 MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश, तमिलनाडु के कुन्नूर में गिरा हेलीकॉप्टर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, लोगों की मौत। CDS बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ था। उनके पिताजी LS रावत भी फौज में थे और उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत के नाम से पहचाना जाता था। CDS रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गसला के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में MPhil की डिग्री हासिल की और मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्टडीज में डिप्लोमा हासिल किया। दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में उन्हें नियुक्त किया गया। उन्हें यहां स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।